हेलो मनी नाइन। नमस्कार, हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है कि स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। और पूरे हफ्ते लगातार लोगों के सवाल आ रहे थे कि रवि जी कहाँ हैं, रवि जी को लेकर के आइए, और सोमवार को क्यों नहीं आए, बार बार उनको बुलाया कीजिए। और हमने सोचा कि फिर इसी मांग को ध्यान में रखते हुए रवि जी से निवेदन किया हमने कि भले ही सोमवार को आप नहीं आ पाए हों, लेकिन कम से कम वीकेंड हमारे दर्शकों का अच्छा बने। तो रवि जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है और आज के इस विशेष कार्यक्रम में वो आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पहले तो रवि जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप स्टूडियो में आए हैं। जब भी आप स्टूडियो में आते हैं मनी नाइन में कुछ नए कीर्तिमान बनते हुए दिखाई देते हैं। और कैसे देख रहे हैं सर, पहले तो आपकी टिप्पणी की जो हमारे तमाम दर्शक कितनी शिकायत कर रहे थे, लोगों को लगता है कि मैं नहीं आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मेरे तमाम निवेदन के बावजूद आपकी व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? पहले तो मैं क्षमा मांग लूं, आपसे भी सामने मांग रहा हूं भाई साहब, सामने कि मैं अवेलेबल नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज विपुल जी का इतना डर है, आप दर्शकों को बताता हूं कि अगले हफ्ते मैं मंडे से फ्राइडे तक मुंबई में रहने वाला था और मैं अभी आपको टिकट दिखा सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने ट्यूसडे से टिकट कराई है कि ट्यूसडे से फ्राइडे तक मैं मुंबई पर हूँ, जिससे कि शो को कंटिन्यू कर सकें। और पिछली बार कुछ इमरजेंसी की वजह से कुछ ऐसे प्रोग्राम शेड्यूल हो गए जिसकी वजह से मैं शो नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और दर्शकों का प्यार है आपके लिए दर्शकों का प्यार है कि लोग हर रोज, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन लोगों ने विशेष टिप्पणियां ना की हो आपको लेकर के। तो ये दर्शकों का प्यार है। दर्शक ऐसे ही अपना प्रेम आप पर बरसाते रहें और आप दिन प्रतिदिन और ज़्यादा लोकप्रिय होते रहें, लेकिन मनी नाइन के साथ बने रहिए। तो ये हमारा निवेदन रहेगा। और बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ चुके हैं, तो कुछ सवाल लेंगे, लेकिन पहले बाजार पे एक छोटी सी टिप्पणी हो जाए। कल 25,000 का हाई हमने देखा सर, निफ्टी ने लगाया, और उसके बाद जो है बाजार में आज शुक्रवार के दिन हमने थोड़ा सा दबाव भी देखा। आपकी क्या राय रहेगी? क्या अगले हफ्ते ये गिरावट और गहराएगी? बहुत लोगों को लग रहा है कि बाजार महंगा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, बाजार थोड़ा सुस्ताता जरूर है लेकिन उसके बाद उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर लेता है? विपुल जी, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, और चूंकि आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस समय तो अभी लाइव ही शायद जा रहा है, तो मेरे हिसाब से मार्केट बंद हो चुकी है। अब आप समझिए रीज़न। देखिए, आपने हर जगह रीज़न समझ लिया होगा। मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 रीज़न है। पहला, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है, ये क्लियर है। पहला रीज़न क्या है कि जो यहाँ पर यूएस के डेटा आए हैं जॉबलेस क्लेम को लेकर के, या इंडस्ट्री के जो डेटा आए हैं वो काफ़ी खराब आए हैं, यानी कि वहाँ पर रिसेशन की जो स्थिति है वो थोड़ी गंभीर हालत में है। पहला। दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन अग्रेसिव तरीके से इंक्रीज हुआ, और उसमें जो छोटे छोटे और कंट्रीज हैं वो भी अब पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये डर फैला, और उसको लेकर यूएस के भी यहाँ पर कदम दिखाई दे रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को 3 सालों के बाद इंक्रीज किया है, मार्केट पे नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर क्रिएट कर गया, और ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये आपने सुना ही है। और यही वजह हुई जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट गिरे और भारत के मार्केट पे वो रिफ्लेक्शन आया। अब 25,000 का लेवल था भारत में, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि लोग पहले से ही कह रहे थे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती। 25,000 का आंकड़ा छूने के बाद डर और बढ़ गया, और वो डर का रिएक्शन आपने मार्केट की क्लोजिंग पे देखा। फिलहाल मार्केट में चिंता की ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही, बल्कि खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा प्रॉफिट कम जरूर हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट इससे ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि मार्केट अगले 2-3 दिन तक अभी कंसोलिडेशन मोड या थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद एक लंबी रैली के संकेत भी बनते हुए नजर आएंगे, जैसा जियोपॉलिटिकल टेंशन डेवलप हुआ। फिलहाल अच्छी बात यह कि सैटरडे संडे है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो डिसीजन है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। तो मंडे ट्यूसडे को मार्केट साइडवेज या थोड़ा बहुत बुल रन दिखा सकती है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर बाजार को लेकर के निकल करके आती हुई, और इस बीच बड़ी संख्या में जो दर्शक जुड़े हैं उनमें पहला सवाल लेते हैं रेखा जी का। और रेखा जी कह रहे हैं कि दूसरे चैनल वाले सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, सवाल नहीं लेते हैं। चलिए मैम, अच्छा हुआ कि आपने हमको ऐसा नहीं कहा। कह रहे हैं विपुल सर बेस्ट हैं, थैंक यू मैम। कह रहे हैं मझगांव डॉक के ऊपर 142 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 5230 रुपये के भाव पे। कह रहे हैं कि यहाँ पर अब लक्ष्य क्या निकल करके आ सकता है? बहुत सारे विशेषज्ञ सर अब कह रहे हैं कि रक्षा शेयरों से अब थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। ये अभी बनी हुई है मझगांव डॉक के ऊपर। अभी क्या करना चाहिए? 5090 का भाव देखने को मिल रहा है, 5200 के ऊपर की इनकी खरीद है। बजट के बाद से थोड़ी सी अब प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी रेखा जी के लिए? देखिए रेखा जी, वैसे तो वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आपने जो स्टॉक खरीदा है उसके लिए वॉर
और इसके साथ में शिपिंग के जो स्टॉक्स हैं वो दोनों ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए इस समय आप जितने भी डिफेंस के स्टॉक हैं उनको पकड़ कर रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा, यहाँ पर इस समय आप जैसे मैस्डॉक की बात करें 4800 तक मैक्सिमम डाउनसाइड दिख सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में एक और स्टॉक की बात कर लेता हूं जिसका नाम है HAL। ज़्यादातर रेखा जी आपके साथ में बहुत से लोग और जो कि डिफेंस काउंटर पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर HAL में 4600 के आसपास के लेवल अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। वैसे तो 4750 पे रुकना चाहिए था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। लंबा स्टॉप लॉस देखते हैं तो 4500 के आसपास, और वापस रिटर्न कितना रैली आएगी 5400। वही सेम आपको मैस्डॉक में भी 5400 के लेवल दिखाई देंगे। तो घबराना क्या है, बने रहिए। थोड़ा वॉर अगर और इधर उधर हुआ तो ये स्टॉक्स थोड़े से बुल रन की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए, तो डिफेंस के शेयरों में मजगांव डॉक हो, HAL हो, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो है थोड़ा नीचे आ रहे हैं, आने दीजिए उनको, और वहाँ पर जो है जो लेवल्स आपको बताए गए हैं वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं और दोबारा यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। रमेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं रमेश जी आप? सर जी बिल्कुल बढ़िया हैं। चलिए, आप ऐसे ही बढ़िया रहिए और आपका पोर्टफोलियो भी ऐसे बढ़िया रहे, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा मोबाइल इंडिया पर है, मैंने 518 के भाव पे लिया था, अब तो नीचे आगे इसमें क्या करें, सेल कर दें या रुके? मोबाइल पे आपने लिया हुआ है 512 की, आपकी 512 518 518 518 पे लिया हुआ है। 100 शेयर है आपके पास। अभी क्या करना चाहिए? अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर मैं 1-2 साल तक कर सकता हूँ। 1-2 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं। सर एक और सरकारी कंपनी, यहाँ पर ये 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और अभी थोड़ा सा नुकसान में है। 518 पे लिए हुए हैं, 474 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी रही थी, लेकिन अब सारे PSUs में हम देख रहे हैं थोड़ा सा ठंडापन आ रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी MOIL को लेकर के? देखिए मैं तो इस तरीके का आदमी हूँ कि अगर थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर कॉफ़ी को थोड़ा ठंडी कर लीजिए, कोल्ड कॉफ़ी बना लीजिए, थोड़ी बर्फ़ डाल लीजिए, वही वाला हिसाब है। और मोइल में भी वो ठंडक दिखाई दे रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का विज़न है यार। टारगेट आप देखते हो तो 650 के हैं, तो फिर 475 पे मैं क्यों काटूंगा? दूसरा, यहाँ पर 435 के अगर डिप मिल जाए तो भर लीजिएगा स्टॉक को, क्योंकि ये तो लंबी रेस का घोड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। और चलता है तो बहुत चलता है, नहीं चलता तो खड़ा हो जाता है। स्टॉक अच्छा है, बने रहिए, जल्दबाजी मत करिए। अच्छा प्रॉफिट देगा। 2 साल में 650 के लक्ष्य हैं। छोटा मोटा करेक्शन आता है तो जो एवरेज ऐड करने का है वो 450 से 430 के पास है। चलिए, तो ये रहा है MOIL को लेकर के निकल के आती हुई। विवेक सक्सेना महादेव जी की का भी प्रश्न आया है। कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को हर हर महादेव, आपको भी हर हर महादेव। और कह रहे हैं आप दोनों की जोड़ी 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, जिसकी चमक से हम सबका पोर्टफोलियो चमकता रहता है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे अच्छे से जो विशेषण आपने इस्तेमाल किए हम लोगों के लिए, बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका। बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है सर, 133 के भाव पर लिए हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया पे भी कुछ दिन पहले ही हमारे किसी एक्सपर्ट ने का पॉजिटिव व्यू था। अभी आपका भी क्या पॉजिटिव व्यू होगा सर यहाँ पर? अभी अगर हम देखें जो भाव देखने को मिल रहा है तो वो हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 125 126 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। शुक्रवार को हमने देखा था 0.25% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू क्या है? अभी पिछले 1 महीने में 6-7% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ा करेक्शन तो ज़रूर आया है, लेकिन मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है क्योंकि ये 150 तक के लेवल दिखा सकता है। और जब इसी लेवल की याद आई है तो एक स्टॉक और याद आ रहा है, अगर आप विपुल जी देखें, वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो मैं दोनों स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ। दोनों भाई भाई चल रहे हैं, एक जीतता है कभी एक हारता है, लेकिन जीतेंगे दोनों, ये डाउट नहीं है। फिलहाल टारगेट देखते हैं तो दोनों के 150 के आसपास टारगेट है, तो दूसरे बंधु को भी क्यों छोड़ना? फ्रेश स्टॉक बाय करने की सोच रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी ऐड कर लीजिए। टारगेट यहाँ पर 150 के हैं और इसके भी टारगेट 150 के आसपास के हैं, तो दोनों चलेंगे। ये जो थोड़ा बहुत डिप आता है, ये सबसे क्या घबराना है? स्टॉक बनाकर रखिए, प्रॉफिट आएगा तो बुक कर लेंगे, लॉस रहेगा थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़े दिन बाद काट लेंगे, लेकिन प्रॉफिट में ही काटेंगे। प्रॉफिट में ही काटेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 शेयरों पे राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और हमारे साथ नायक साहब जुड़ चुके हैं भुवनेश्वर से। नायक जी को नमस्कार।
नमस्कार सर, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? भुवनेश्वर से? हाँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर। रवि जी का नमस्कार सर। रवि जी आपको सुन रहे हैं, आपका नमस्कार उन्होंने स्वीकार कर लिया है सर। क्या करते हैं भुवनेश्वर में आप? मैं सर श्याम मेटालिक में डेप्यूटी मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर मेरा केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर में था, जी। तो 100 शेयर में 404 रुपये में लिया हूँ। अच्छा, 404 रुपये पे आपने केएनआर का? जी 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 384। जी। किस भाव पे आपने 404 बोला, 384 बोला है सर? 404। 404, चलिए ठीक है। केएनआर कंस्ट्रक्शन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 404 की इनकी खरीद है। 389 का भाव आ चुका है। 0.25% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा नुकसान में अवश्य है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान में नहीं है। सर अभी 15-16 रुपये 18 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है केएनआर कंस्ट्रक्शन पे। शुक्रवार के दिन हमने 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 14-15% के आसपास की रैली यहाँ पर रही है। आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, जब इस स्टॉक की बात हो रही है तो लोगों को याद भी आ गया होगा, क्योंकि इस स्टॉक को 360 370 पे भी रिकमेंड किया था, और वहाँ से तो ये फिलहाल नई एरा में चला गया था। वापस से करेक्शन आ रहा है, लेकिन टारगेट के हिसाब से देखते हैं तो वापस से 450 का लक्ष्य आसानी से अचीव हो सकता है। दूसरी तरफ है 389 आपने बताया यहाँ पर क्लोज है। 385 से 375 के बीच में करना है एवरेज। फ्रेश बाय नए इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस देखते हैं तो 365 का लगाइए। वापस लंबी रेस के लिए दौड़िए। इस समय थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, खास तौर से IRB है या फिर GMR इंफ्रा, इनमें भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। नज़र बना कर रखिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और इस पे केएनआर कंस्ट्रक्शन पे के बहाने मैंने आपको 2 और बता दी, उन पे भी ध्यान दे दीजिए। फिलहाल होल्ड करके रखिए। एवरेज जो बताया लेवल उन पे कर लीजिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, एक हमारे दर्शक हैं सर गौरव, जूम करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि रवि सर, क्या रेलवे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं? क्या इन शेयरों से अब क्विट कर देना चाहिए? कई लोगों को सुन करके ऐसा लग रहा है। तो रवि जी आपकी राय जानना चाहेंगे रेलवे को लेकर के। आपकी बड़ी पैनी निगाह रही है, बहुत छोटे भाव पर आपने RVNL और तमाम बहुत सारे रेलवे शेयरों को आइडेंटिफाई किया था। अब वो शेयरों में काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। तो क्या जो इनका सवाल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में रेलवे शेयर अब ओवर वैल्यूड हो गए हैं, और क्या वहाँ से अब निकल जाना चाहिए? देखिए, ओवर वैल्यूड तो सिर्फ एक ही जगह पे हुए हैं रेलवे के शेयर, उसका नाम है इंस्टाग्राम। तो मेरे हिसाब से आप लोग वो इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए। वहाँ पर बढ़िया है सर, आप डांस देखिए, क्लाइमेट के आजकल वीडियोस आ रहे हैं वो देखिए, बरसात के बढ़िया बढ़िया वीडियो आते हैं, देख के मन खुश हो जाता है, वो देखिए। स्टॉक मार्केट मत देखिए। अगर देख रहे हैं, देखिए इंस्टा पे इंस्टेंट सोल्यूशन तो मिल नहीं सकता। दूसरा, 1 मिनट पे सिर्फ आपको ऐसा सेंसेशन क्रिएट करके आपको दिखाते हैं जिससे कि आप उसको देखें, उनका वॉच आवर बढ़ जाए और आप लल्लू बन जाएं, और ऐसा लल्लू बनना नहीं है। तो इसलिए Money9 सीधा साधा है। आपकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी डिलीट कर लीजिए। कुछ नहीं होने वाला। रेलवे स्टॉक का रेलवे का बजट जो आया है वो यहाँ पर कह रहा है रुको, थोड़ी सांस लो, क्योंकि अभी बहुत चढ़ाई करनी है, बहुत लड़ाई करनी है। तो यहाँ पर ये सांस ले रहा है। थोड़ा सा करेक्शन और होगा, 10% 8% करेक्शन अगर स्टॉक में आ जाए तो मैं आज सारे स्टॉक्स खरीद लूँगा, डरूंगा नहीं। तो यही है हाल फिलहाल। उस इंस्टा और जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनसे दूर रहिए, और किसी और की मत सुनिए। अगर सुन रहे हैं तो फिर उसी की सुनिए, नुकसान आ जाएगा, फिर नुकसान के बाद फिर वापस आइएगा, हम फिर आपको प्रॉफिट कराने की कोशिश करेंगे, बट नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जवाब यही कि बच के रहिए, बच के रहिए इन तमाम चीज़ों से जो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। लेकिन हाँ, रेलवे शेयरों पे जैसा कि रवि जी ने कहा कि थोड़ी सी ठहरावट, थोड़ा सा रुकावट ये जरूर देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि यहाँ से 7-8-10% और करेक्ट हो जाए। और अगर होता है तो फिर वहाँ पर अगर आपके पास है तो भी आप एवरेज कर सकते हैं, नहीं है तो और ख़रीद सकते हैं, और दोबारा यहाँ पर एक रफ्तार बनती हुई रेलवे के अंदर आती हुई दिखाई देगी। चलिए, वंदना सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के 130 शेयर हैं 258 के भाव पर, और 2 साल तक ये होल्ड कर सकती हैं। प्लीज़ बताइए टारगेट यहाँ पर क्या हो सकता है? बैंक ऑफ बड़ौदा एक और PSU बैंक सर, आज थोड़ा सा दबाव बैंकों के अंदर देखने को जरूर मिल रहा है। कल काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी। आपकी राय क्या रहेगी वंदना जी के लिए?
देखिए 235 230 से वापस से लक्ष्य हैं खरीदने के लिए, टारगेट देखते हैं तो 280 से 350। तो लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मत करिए, लॉन्ग टर्म पे हैं बने रहिए, थोड़ा जो बाइक रेट बताएं उन पे वापस फोकस करिए। 220 के नीचे स्टॉक जाने की हालत पर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विनय पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर आपको नमस्कार, रवि सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं सर? नहीं, हम भी बहुत बढ़िया हैं सर, आपसे बात करके और बढ़िया हो गए हैं। बताइए क्या करते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं पुणे से बात करता हूँ। पुणे से बात कर रहे हैं, चलिए बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा मौसम होता है पुणे का। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास NMDC के 15 शेयर हैं और 252 रुपीज पे। 252? यस। अच्छा, आगे का टारगेट क्या हो सकता है इसका, मतलब कब तक होल्ड करूँ इसको? अच्छा वैसे आपने क्या सोचा हुआ, कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मैं तो होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी, 6 महीने 1 साल। चलिए 16 रुपए के आसपास का पर शेयर आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पर। लंबी अवधि के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अब कब तक रुकना चाहिए उसके लिए रवि जी की राय की मोहर चाहते हैं। आज शुक्रवार को 3.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। 236 के आसपास की क्लोजिंग प्राइस रही है सर। अभी क्या करना चाहिए सर NMDC को लेकर के? शुक्रवार को थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला था। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर तो बाय के वापस से एक साइन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 235 230 232 ये ऐसे लेवल है जिन पे मैं खरीदारी करूंगा। 225 का स्टॉप लॉस डालूंगा। 255 पहला टारगेट, 280 दूसरा टारगेट। तो फिर वेट एंड वॉच ही बनता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। और छोटे छोटे मूव पे घबराया मत करिए, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो कि नया इतिहास रच रहे हैं। तो आगे नए इतिहास में आप पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। चलिए काफ़ी और टाइमिंग पे हमने जो है आज अपनी लाइव लाइन खोली, लेकिन उसके बावजूद 650 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने का समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने 1 बजे के शो में जो है बार बार आपको बताया था कि आज जो है रवि जी आ रहे हैं 5:30 बजे। तो ऐसे ही आप लोग कार्यक्रम को और ज़्यादा बढ़ाइए, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने कलीग्स के साथ और अपने स्टेटस पे लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। नीतू त्यागी जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, BEL मैंने लिए हुए हैं 280 के भाव पर, और इनका सवाल राइट्स के ऊपर भी है, 660 पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि क्या सेल करके या फिर होल्ड करना चाहिए? मैं 6 महीने होल्ड कर सकती हूँ, नीतू जी कह रही हैं। BEL रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी जो है जिस पर सवाल है, और दूसरा है रेलवे पावर, और इस पर लगातार हमारे पास काफ़ी सवाल आते रहते हैं सर, और हर बार जब भी आप जुड़ते हैं तो लोगों के प्रश्न जो है इस पर सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। आपकी राय क्या रहेगी BEL और राइट्स को लेकर के? देखिए पहली बात है BEL की अगर मैं बात करता हूं तो 290 तक अभी आ सकता है। 304 रुपये चल रहा है, तो 10-12 रुपये की गिरावट हो सकती है। आपका बाइंग 280 है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको अभी बुक करने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं 290 आए नहीं आए, 295 से ही लौट जाए, और लौट के कहाँ जाएगा 335 तक। वैसे आप लोग ध्यान नहीं देते। 330-35 पे विपुल जी के 1 बजे के शो पे मैंने आपसे कहा था थोड़ा मुनाफा वसूली करते रहा करिए, घर के लिए मिठाई लेते जाया करिए। अब यहाँ पर आप फिलहाल अभी आप कर लीजिए वेट, 6 महीने का व्यू, टारगेट 333 रुपये 35 रुपये वापस आएगा। दूसरा स्टॉक राइट्स है। फिलहाल रेलवे के किसी स्टॉक को मैं एग्जिट होने की राय नहीं दे रहा सिवाय एक के, और वो कौन सा है ये विपुल जी आपको याद हो तो आप बताएं। नहीं, आप ही बताइए सर, आपके मुखार बिंदु से लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं। बहुत चालू है IRCTC, जिसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब उछाल हो तो नीचे फंसे वाले लोग बुक कर लें, दोबारा नीचे मिलेगा मौका। लेकिन मुझे 950 पे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा नहीं लगता। फिलहाल अभी IRCTC में दूर रहिए, बाकी स्टॉक्स में एकोमुलेशन करिए। पहला स्टॉक एकोमुलेशन का आपको बता ही देता हूं। विपुल जी वैसे पूछा नहीं, लेकिन नहीं, अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। इरिकॉन, जिसे कि मैं वापस फोकस कर रहा हूँ 275 से 285। तो आज के लिए रेलवे के हिसाब से ये एक शेयर है जिस पे आप नज़र बनाइए। चलिए 275-285 के बीच में इरकॉन में खरीदारी करने की सलाह है। IRCTC में जब भी मौका मिले तो निकल जाइए, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। वितु राय जी कह रहे हैं, विपुल सर, रवि सर को नमस्कार, आप आए, बाहर आई, पोर्टफोलियो में हरियाली आई। तो धन्यवाद वितु राय जी इतनी अच्छी टिप्पणियों के लिए। JSW एनर्जी के ऊपर इनका प्रश्न है। 300 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 716 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग का नज़रिया है, क्या सलाह रहेगी रवि जी की?
तो सर एक और सवाल, JSW एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो क्या इनके लिए आप स्टॉप लॉस और टारगेट सजेस्ट करेंगे JSW एनर्जी को लेकर के? 710 का स्टॉप लॉस, टारगेट है 745 रुपए का। इन लेवल्स पे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ही आप अवश्य निश्चित रूप से जो है ध्यान रखिएगा। दिव्यांश जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल सर, ईस्ट और वेस्ट, रवि सर इज़ द बेस्ट। IRFC के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 208 रुपये के भाव पर, और कह रहे हैं कि अभी बने रहें या फिर लॉस बुक करें। रेलवे को लेकर के हालांकि टिप्पणी हमने 2-3 टिप्पणियां सुन ली है, लेकिन ठीक है, IRFC पे आपका सवाल है तो स्पेसिफिक जवाब आपको मिल जाता है। IRFC के शेयर ले रखे हैं सर, अभी क्या करना चाहिए इनको, बने रहें अभी? जी बिल्कुल, देखिए मैंने IRFC पे आप लोगों को बार बार लेवल वॉर्न किए हैं, फिर से मैं लेवल रिपीट करता हूँ। इस समय चल रहा है 192, 175 से 185, ये लेवल्स हैं बाय करने के। 220 का लेवल है प्रॉफिट बुक करने का। प्लीज़ आप लोग इसको नोट पे कहीं डाल के रख लीजिए, जिससे कि जब जो लेवल्स आएँ वो रिएक्शन दे पाइए। 206 पे लिया है, कोई बात नहीं है, थोड़ा लॉस जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शेयर लॉस बुक करने के लिए थोड़ी है। हम तो प्रॉफिट बुक करने वाले आदमी हैं। लॉस अगर बुक करना हो तो सोच समझकर, चाल बदल कर शतरंज को खेला जाता है, और वही स्टॉक मार्केट में आपको काम आता है। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी, अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर निकल करके आती हुई जोमेटो, माफ़ कीजिएगा, IRFC के अंदर। और अगला सवाल जोमेटो पर लेकर के हमारे पास एक दर्शक आदर्श पांडे जी हैं, जिन्होंने मनी9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि सर जोमेटो में प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। 400 शेयर लिए हुए हैं, 215 की इनकी खरीद है और 262 का भाव अब देखने को मिल रहा है। और शुक्रवार को 12% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे काफ़ी सारी खबरें भी थी, काफ़ी शानदार नतीजे भी रहे। और अगर इसकी खबर अगर आप दिखा सकें ऑन एयर तो बहुत, मतलब अगर हमारी टीम अगर दिखा सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि जोमेटो को लेकर के आज दिन भर काफ़ी एक्शन देखने को मिला। अभी क्या करना चाहिए सर? 262 पे आ गए हैं, 215 की ही इनकी खरीद थी। क्या मुनाफा बुक करें, या अभी आपको लगता है कि मंडे ट्यूसडे ये रैली कंटिन्यू दिखाई दे सकती है? विपुल जी, एक आपका डायलॉग है, मार्केट है, मार्केट पे एक्शन है, एक्शन पे रिएक्शन, वो आप एक बार रिपीट करिएगा प्लीज, बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनता हूं। वो बजिंग स्टॉक्स पे हम बात करते हैं कि जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम। जी सर, रवि जी बताइए। जी देखिए, यही खास बात है, और इस खबर में जो असर है वो है 270 और 280 का लक्ष्य। तो यहाँ पर आपको रखना है ध्यान। 270 280 के बाद फिर से वापस से विपुल जी को करिएगा तंग, क्योंकि उन लेवल्स पर वैसे मैं कहूँगा कि मुनाफा वसूली बनती है। तो आप चाहे तो 50% मुनाफा वसूली कर सकते हैं, नहीं तो 270-80 आता तो एक बार जरूर पूछ लीजिए। मैं चाहता हूं कि इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकल सके, ऐसा ना हो 280 के आसपास आके वापस 300 की दौड़ दिखाई दे। लेकिन अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी 280 तक का टेस्ट करेगा लेवल, तो उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बड़ा प्रॉफिट ले लेते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और रविंदर जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर आपको। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार रवि सर को। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? रविंदर जी बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, जोधपुर से। जोधपुर से बोल रहे हैं, चलिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया जगह है जोधपुर। सर बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर क्या मैं 2 प्रश्न पूछ सकता हूँ? जल्दी पूछ लीजिए सर। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? सर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिकॉज मैं 15 अगस्त पे जोधपुर जाने की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जोधपुर का वेदर कैसा है, क्या इस समय मौसम ठीक है वहाँ घूमने फिरने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया मस्त मौसम है सर एकदम। आप आएंगे तो वैसे ही मौसम बढ़िया हो जाएगा। ओ हो, देखिए रवि जी, आप पहुंचेंगे तो मौसम अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगा। और जोधपुर में फिर आप रवि जी से मुलाकात करिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका, और 2 प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप, फटाफट पूछिए सर। बिल्कुल सर। सर मैंने 1000 शेयर लिए हुए हैं एडा के 287 पे। एरिडा आपने 287 के भाव पर लिए हुए हैं, अच्छा ठीक है। और सर और दूसरा प्रश्न है मेरा, इरकॉन पे मैंने 100 शेयर लिए हुए 324 पे। 287 पे एरिडा लिए हुए हैं, जहां पर आपको करीब 32-33 रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरा शेयर आपने बताया कौन सा? सर इरकॉन के शेयर अभी आपने लिए हुए हैं, जो कि रवि जी का अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बताया कि इस समय पसंदीदा शेयर बना हुआ है। और वो किस भाव पे लिए हुए हैं आपने? बिल्कुल सर,
सर 323 पे। 323 पे, चलिए ठीक है, दोनों पे हाँ बातचीत सर, कर लेते ये हैं। बजट वाले दिन ही लिए थे जब रवि सर ने रिकमेंड किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये हम लोगों ने बजट के एक दिन पहले जो है एक खास हमारा कार्यक्रम था जिसपे बजट को लेकर के कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, उनमें इन शेयरों का नाम था। बिल्कुल सही बताया आपने। दबाव देखने को जरूर मिला है, लेकिन फंडामेंटल्स यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नजरिया आपका लंबी अवधि का है ना? लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू है सर मेरा। दोनों शेयर पे एवरेज करूं या अभी वेट कर रहे हैं, क्या करें सर? चलिए बिल्कुल, अब रवि जी की आपको सही सलाह देंगे। सर दोनों ही शेयर ऐसे हैं जिस पर कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है और दोनों ही शेयरों में काफ़ी अच्छे रिटर्न भी रहे हैं, लेकिन अब दोनों शेयरों में थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है। अभी थोड़ी देर पहले आप इरकॉन का जिक्र भी कर रहे थे। इरिडा 287 पे लिया हुआ इन्होंने और इरकॉन पे भी थोड़ा सा नुकसान इनको हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि इस समय एरिकॉन पे आप 323 पे आपने लिया हुआ है, 285 का लेवल है जहां पर आप डबल से एवरेज कर लीजिए। लॉन्ग टर्म का व्यू जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टॉक आपने यहाँ पे इरिडा बताया, इस समय 254 चल रहा है, लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले वार्न किया था कि थोड़ा रुकिए। 232 का बॉटम बन गया है, तो 232 के नियर जितना खरीद पाएंगे उतना अच्छा होगा। तो 255, 250, 245 ये आपके लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट की भी राय है और एवरेज तो बिल्कुल करना चाहिए। टारगेट 280, 330। फिलहाल थोड़ा लंबा समय लगेगा, ये मत कहिए मुझसे कि एक हफ्ते में ये प्रॉफिट आ जाएगा, मुश्किल है। इसमें कम से कम 6-8 महीने का समय लगेगा, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आएगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए, प्रॉफिट बनने दीजिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो चमक सके। चलिए, तो ये जो है राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन आपको भाव अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अगली दर्शक जो हमारी हैं वो है विनीता जी, जो कि हैं भूटान से, और उन्होंने भूटान से अपना सवाल भेजा है। कह रही हैं प्लीज़ सजेस्ट, मैंने टाटा केमिकल के शेयर खरीदारे हुए हैं और 1115 की इनकी खरीद है, 20 शेयर इनके पास हैं। जानना ये चाह रही हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। केमिकल शेयरों को लेकर के अभी क्या व्यू निकल करके आ रहा है सर? फर्टिलाइज़र हुए, केमिकल हुए, इन सब में काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। आपका कोई अपने क्लाइंट्स को आपने कुछ सजेस्ट किया है, इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए टाटा केमिकल मुझे बहुत ज़्यादा कभी अच्छा लगा नहीं, क्योंकि ये जब मूव देता है तो बड़ा मूव देता है, लेकिन जब डिप्रेशन में जाता है तो बड़े लंबे समय तक रहता है। तो फिलहाल, और वैसे भी मेरे जो स्टॉक्स होते हैं, मैं 100, 200, 300 के मैक्सिमम स्टॉक्स खरीदता हूँ। 1000 का स्टॉक खरीदने के बाद पॉकेट बड़ी हल्की लगने लगती है, तो पॉकेट में वजन बढ़ाना है। फिलहाल देखिए स्टॉक अच्छा है, वापस मूव कर सकता है अपसाइड पे। एक बार 1150 के लक्ष्य आ सकते हैं, उन लेवल पर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 2 स्टॉक मैंने आज आपके यहाँ पे अभी डिस्कशन पे निकाले, वैसे अब तक 4 हो गए। पहला है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तीसरा आपके सामने अभी मैंने एरिकॉन की बात की, चौथा अभी आपने इरिडा ही पूछ लिया। तो 4 स्टॉक्स आपको मैं दे चुका हूँ। इन स्टॉक्स में जिसमें भी चाहे शिफ्ट हो जाइए। चारों स्टॉक्स लेने तो एक के प्राइस पे चारों मिल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, जल्दी प्रॉफिट दे जाएंगे। चलिए, अंकित रामपुरिया जी ने मनी9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? कह रहे हैं कि आपकी राय जो है वो आज़ाद इंजीनियरिंग सोलर एनर्जी सोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर बहुत लंबे लंबे सवाल आपने भेज दिए हैं सर, इतने सारे शेयरों को पूछने का समय नहीं है, लेकिन हाँ आज़ाद इंजीनियरिंग पे आपको राय अवश्य हम दिलवा देते हैं कि यहाँ पर क्या राय रहनी चाहिए। आपने किस भाव पर लिए हैं ये आपने बताया नहीं सर, लेकिन एक जनरल व्यू सर आज़ाद इंजीनियरिंग पे लेना चाहेंगे आपसे। 1609, 1610 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और शुक्रवार को आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। आज़ाद इंजीनियरिंग पे अभी आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए बड़ी क्रूशियल और अच्छी जगह पे आपने सवाल पूछा। अगर आपका बाय लेवल आपने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास है तो ध्यान रख लीजिए, जिसके पास भी है सभी लोग 1600 के नीचे का क्लोजिंग अगर एक दिन भी हो जाएगा तो इस स्टॉक से निकल जाइएगा। गिरावट पे 1350 रुपए तक के लेवल आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब 300 रुपए का रिस्क तो मैं नहीं लूंगा, मैं एग्जिट ही करूंगा। तो मेरे हिसाब से चाहे लॉन्ग टर्म व्यू हो चाहे शॉर्ट टर्म, 1600 के नीचे एग्जिट। चलिए एक सवाल और लेते हैं, वंशिका चेटवानी जी का। करेंगे गुड इवनिंग सर, आपने कहा था कि इवनिंग में आपका सवाल लेंगे रवि जी के साथ, तो बिल्कुल मैम ले लिया आपका सवाल। रेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इनके पास सवाल है, 207 रुपये पे खरीदे हुए हैं 40 शेयर। बाकी शेयरों को अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है वंशिका जी, सोमवार को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी इनके पास 40 शेयर हैं 207 रुपये के भाव पे। कह रहे हैं कि व्यू जब तक सर की एडवाइस रहेगी तब तक हम रख सकते हैं, आपकी राय जानना चाहती हूँ।
बड़ी दुविधा में फंसा देती हैं मैम आप लोग इस तरह का सवाल। देखिए 207 पे लिया, 170 चल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा तो ट्रैक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ स्टॉक इस समय थोड़ा रुका हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा इस हिसाब से प्ले करते हैं कि अगर ये 160 के ऊपर बना रहता है तो होल्ड करते हैं, अगर 160 काट देता है तो यहाँ पर चाल बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बदलना है, अभी भी रेन इंडस्ट्री से प्यार नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक से कर लेते हैं सवारी, उसको चेंज कर लीजिए, तो मुझे लगता है जल्दी प्रॉफिट पे आ जाएंगे। रेन इंडस्ट्री थोड़ा सा अभी और रुलाने की कगार पर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू करें तो 160 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं सर समय के, हालांकि हम मुझे लगातार पीसीआर की टीम बोल रही है कि समय ज़्यादा हो गया है तो समाप्त अब करते हैं, लेकिन पूजा छेड़ा जी का एक सवाल ले लेते हैं, और ये दोनों ही सवाल इनके पावर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। SJVN इन्होंने 150 रुपये में लिया हुआ है 500 शेयर, और टाटा पावर इन्होंने 450 के आसपास लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म का व्यू है, कह रहे हैं, और मैम अब रहने दीजिए, इतने सवाल नहीं ले पाएंगे। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए SJVN और टाटा पावर के अंदर। पावर क्षेत्र को लेकर के आपसे पहले ही बात हुई, और इसके साथ साथ आप अगर NSPC पर भी कुछ जिक्र कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तीनों स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, बाय करने का फ्रेश मौका। SJVN का टारगेट 180 रुपये का, टाटा पावर ऑलरेडी अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जा रहा है, 480 के लक्ष्य। NHPC तो बढ़िया है, 103 के पास मिल रहा है, और 103 से 101 तक कर लीजिए खरीदारी। 110 इमीडिएट टारगेट, 117 थोड़ा सा लंबा टारगेट। 117 पे आएगा तो नया अपडेट के लिए वापस Money9 पे बने रहिए, और वापस से विपुल जी को तंग करते रहिए। बिल्कुल तंग करते रहिए, और हम रवि जी को तंग करते रहेंगे कि जल्दी जल्दी आया कीजिए कार्यक्रम में। रवि सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, बहुत सारे शेयरों पे बातचीत की, हालांकि बहुत सारे शेयर तो आपने रिकमेंड किए हैं, लेकिन एक बार अगर आप दोहरा देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए वीकेंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए वीकेंड पे फिलहाल मैं इस बार ये कहूँगा कि आप पूरा वीकेंड जो है वो अच्छे से एंजॉय करिए, छुट्टियां मनाइए, थोड़ा मॉल वॉल घूमने जाइए, थोड़ा इधर उधर घूमिए फिरिए, स्टॉक मार्केट की चिंता छोड़ दीजिए हम लोगों पे, और स्टॉक जो बाय करने उसके लिए मंडे का वेट कर लीजिए। चलिए सर, इस बीच वितु राय जी ने हमें 100 रुपये भेजे, और जाते जाते जो उनकी टिप्पणी है वो काफ़ी अच्छी आई है। कह रहे हैं कि ये शो आने वाले समय में सारे न्यूज़ चैनल के रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो आपके मुंह में घी शक्कर, माँ सरस्वती का वास हो, और ऐसे ही शुभकामनाएं भेजते रहिए। और ये शो वाकई में आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रवि जी को बहुत लोग सारे दर्शक पसंद कर रहे थे और उनको मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा रवि जी से बात करके अगर वो शाम को पहुंच जाते हैं तो हम इसको जो है वीकेंड पे भी, सैटरडे को भी इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे, जो लोगों से छूट गया है वो लोग भी देख सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। बहुत सारे जी ऐसे क्लोज नहीं कर सकते, आपको तो कुछ सुनाना पड़ता है। आज तो मैं बिल्कुल तैयारी में नहीं करके नहीं आया। नहीं, आज आपका इंस्टेंट टेस्ट है, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। मंडे को आप जुड़ रहे हैं, और मंडे को आपको निश्चित रूप से एक अच्छी शायरी के साथ आगाज़ किया जाएगा या कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अपना वीकेंड मनाइए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बाजार में आता है उसको लेकर के ज़्यादा घबराइए नहीं। रवि जी हैं हमारे साथ, और वो आपके पोर्टफोलियो की चिंताओं को तमाम दूर करेंगे। रवि सर, को डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन आप जैसे क्लाइंटों को मेरी सजेशंस गए हुए हैं। फिलहाल सेफ ट्रेड करिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, मार्केट में उतार चढ़ाव ये नहीं करिए कि पूरा अब 2 दिन छुट्टियां हैं और पता चला सारे टाइम तक देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या रहा है, यूएस क्या हो रहा है। उसकी नींद हराम होने के लिए हम लोग हैं, हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको बचा कर रखेंगे, चाल बदलेंगे, चाल मोड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट की तरफ। और सोमवार को जुड़ना मत भूलिएगा, 1 बजे रवि जी रहेंगे हमारे साथ, और आपके जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं, कोशिश ये करेंगे कि सोमवार को उन सवालों को अवश्य जो है अपने कार्यक्रम में हम जगह दें। तो Money9 के साथ लगातार बने रहिए वीकेंड के दौरान भी, और हंसते मुस्कुराते जो है अपना वीकेंड गुजारिए। सोमवार को फिर टेंशन लेते हैं कैसा रहेगा बाजार। मुझे इजाज़त दीजिए, Money9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। हेलो Money9।